हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ जीरंड। जीरंड का प्रयोग करके कैसे आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं जीरंड होता क्या है। देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। ठीक, और वहीं पे अगर हम लिख देते हैं 2+V1 लिख देते हैं, 2+V1 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे जीरंड, और 2+V1 लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा क्या है? गोइंग। ये और ये क्या लिखा है? टू गो। अगर किसी ने आपसे पूछा गोइंग क्या है तो आपको बताना है ये है जीरंड। क्या है? जीरंड है। और 2+2 के बाद अगर वो लिखा है तो ये क्या होगा? हमारा इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। ठीक, इन्फिनिटिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल का। जैसे पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ना अच्छी आदत है। क्या लिखा है? पढ़ना अच्छी आदत है। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? एक्शन। काम क्या हो रहा है इसमें? एक्शन क्या हो रहा है इसमें? एक्शन हो रहा है पढ़ना। क्या हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना को हम क्या लिखेंगे? रीडिंग लिख देंगे। क्या हो जाएगा? रीडिंग। ये हमारे जीरेंड का काम कर गया, रीडिंग। उसके बाद है के लिए क्या लिखेंगे? इज। अच्छी आदत है तो लिखेंगे अ गुड हैबिट। अ गुड हैबिट। ठीक, पढ़ना अच्छी आदत है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। गुड हैबिट का मतलब होता है अच्छी आदत। हमने यहाँ पे आर्टिकल आ क्यों लगाया? क्योंकि जो हमारा हैबिट है वो क्या है? नाउन है। ठीक, तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है। ये तो हमारा जिरेंड से मैंने इसको बना दिया। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव टू का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे टू रीड। क्या हो जाएगा? टू रीड। उसके बाद लिखना है इज। इज अ गुड हैबिट। ठीक, टू रीड इज अ गुड हैबिट। ठीक, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। रीडिंग इज अ गुड हैबिट या टू रीड इज अ गुड हैबिट। ये हमारा क्या हो गया? जीरेंड हो गया, और ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। अगर टू लगा है तो इन्फिनिटिव, और अगर आईएनजी लगा है तो वो क्या हो जाएगा? जीरेंड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा है बिना समझे। बिना समझे पढ़ना खराब आदत है। मतलब बिना समझे पढ़ना खराब आदत है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? इसमें एक्शन यही हो रहा है, बिना समझे पढ़ना। कहने का मतलब जो हमारा मेन एक्शन हो रहा है वो होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। ठीक, पढ़ना ये हमारा क्या है? मेन एक्शन हमारा क्या हो रहा है? पढ़ना। मेन एक्शन हमारा क्या हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना को हम लिखेंगे रीडिंग। रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ बैड हैबिट। ठीक, रीडिंग
विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ बैड हैबिट। बिना समझे पढ़ना खराब आदत है। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मेन एक्शन हमारा क्या था? पढ़ना। कैसे पढ़ना? विदाउट अंडरस्टैंडिंग। खराब आदत को आप लिख सकते हैं इज अ बैड हैबिट। बैड हैबिट का मतलब होता है खराब आदत या बुरी आदत। ठीक, तो इतनी चीजें हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी को जो है आप इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे टू रीड, टू रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज अ बैड हैबिट। ठीक, टू रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ बैड हैबिट, मतलब बिना समझे पढ़ना खराब आदत है। तो इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सुबह में जल्दी उठना अच्छी आदत है। सुबह में जल्दी उठना अच्छी आदत है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारा मेन एक्शन हो रहा है उठना। कैसे उठना? जल्दी उठना। उठना को हम क्या लिखेंगे? गेटिंग अप अर्ली। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे गेटिंग अप अर्ली, मतलब जल्दी उठना। इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में। इज अ गुड हैबिट। क्या लिख देंगे? गुड हैबिट। ठीक, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। सुबह में जल्दी उठना अच्छी आदत है। इसको आप बनाना चाहेंगे तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। बस लिखना है आपको टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। बस ऐसे ही करना है। ठीक, तो अगर इतनी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम चेक करके आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन सही है रॉन्ग है। आपको दोनों तरीके से बताना होगा उसको। ठीक, सुबह में पढ़ना अच्छी आदत है। सुबह में टहलना अच्छी आदत है। तो ये दो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हम आपको चेक करके बताएंगे कि क्वेश्चन सही है या गलत है।